बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हमारा तीसरा लेक्चर शॉर्ट वीडियो सीरीज का। इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज एक स्टार्ट की हुई है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे टॉपिक वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जितने भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, वो भी डेफिनेटली कवर होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज, वो भी आपके साथ साथ कवर होते जाएंगे। अगर आप ये चीजें तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर करने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा अपनी वीडियो की तरफ। बेटा सबसे पहले देखें, हमारे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है बेटा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिफाइन एलिमेंट्स, गिव एग्जांपल। सबसे पहले चंद एक बातें एलिमेंट के बारे में सुन लें। बेटा एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है बेटा? एक प्योर सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ है, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? एक जैसा है। तो ये जो बात मैंने की है ये इसी की डेफिनेशन है। इसको जरा यहां पर देखते हैं। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो किस चीज से बना हुआ है बेटा? एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। और इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है बेटा? सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट अगर एक हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है। इसमें एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ गिविंग सिंबल्स टू द एलिमेंट्स। बेटा सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स हम बोलते हैं बेटा अलामत को। किसको बोलते हैं बेटा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा ऑक्सीजन को हम किस चीज से जाहिर करते हैं केमिस्ट्री में? ओ से, कैपिटल ओ से। किस चीज से जाहिर करते हैं? हाइड्रोजन को किस चीज से जाहिर करते हैं? एच से, कैपिटल एच। सोडियम को Na से। किस चीज से जाहिर करते हैं बेटा? ये इनके इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक नेम होते हैं। एलिमेंट्स के इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक नेम होते हैं, जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करके लिखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए कैपिटल एच, कार्बन के लिए कैपिटल सी, कैल्शियम के लिए कैपिटल सी एंड स्मॉल ए। याद रखिएगा, अगर आपका एब्रीविएटेड नेम एलिमेंट का एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होगा तो बेटा उसको हम कैपिटल लिखेंगे, जैसे कार्बन सी, जैसे हाइड्रोजन के लिए एच। लेकिन अगर दो यहां पर अल्फाबेट मौजूद हुए तो पहला कैपिटल और दूसरा क्या लिखा जाएगा? स्मॉल। जैसे सोडियम के लिए Na, सोडियम के लिए Na, इसमें N जो है ये कैपिटल होगा, A जो है वो स्मॉल होगा। तो बेटा जी इसकी तरफ देखते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सिंबल इज द एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एब्रीविएटेड नेम है एलिमेंट का। इसमें हाइड्रोजन के लिए जैसे मिसाल के तौर पर है H, बाकी मैंने काफी सारे आप लोगों को वैसे भी बता दिए हैं, इनको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? लिटरेचर में हम अगर एक एलिमेंट को लिख रहे हैं, एक एलिमेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें उस एलिमेंट का बार बार नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन, अगर मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन के बारे में लिख रहे हो तो बार बार हाइड्रोजन लिखने के बजाय हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? H। तो आपको लिखना आसान है। तो लिटरेचर में हम बार बार नाम यूज करने के बजाय इनके सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इनके फार्मूला राइट करने के दौरान, जब इनका फार्मूला लिखा जाता है तो फार्मूला लिखने के दौरान आप मुकम्मल हाइड्रोजन तो नहीं ना लिख सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आप वाटर लिख रहे हो, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो अब ये फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो फार्मूला लिखने के दौरान भी हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा? सिंबल। क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? सिंबल। तो यहां पर इसकी सिग्निफिकेंस मौजूद है कि लिटरेचर के अंदर इसको लिखना आसान है। और दूसरी सिग्निफिकेंस आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं साथ के फार्मूला लिखने के दौरान हम सिंबल्स को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक बेटा डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या है बेटा? याद रखिएगा, किसी एक एलिमेंट की ताकत कि वह दूसरे एलिमेंट को, कितने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ के रख सकता है। यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट।
एक एलिमेंट की तादाद कि वो कितने और एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के रख सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर देखें बच्चे, कार्बन है बेटा, कार्बन ने कितने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा हुआ है? इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी क्या है यहां पर? 4। यहां पर देखें नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है? तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 3। ऑक्सीजन ने कितने एलिमेंट को जोड़ा हुआ है? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां पर क्या है? 2। यानी एक एलिमेंट की ये ताकत कि वो कितने और एटम्स को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? उसकी वैलेंसी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, हर एलिमेंट के लिए अपनी है। जैसे ऑक्सीजन की 2 है तो इसकी 2 ही है, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखें, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है कि एक एलिमेंट कितने जोड़ सकता है अपने साथ। जैसे कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। 5 नहीं जोड़ सकता, ये 5 ये नहीं जोड़ सकता। ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलने की तादाद क्या कहलाएगी बेटा? वैलेंसी। ये डिपेंड करती है किस चीज पर बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करती है। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम? जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 16। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन क्या है जी? डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी। बेटा यहां पर वर्ड जो वेरिएबल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा। 2 तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है फिक्स, एक होती है वेरिएबल। फिक्स का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकती, जो, और वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकती है, जो चेंज। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी बोली जाए तो वो 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है बेटा? 1। उसी तरह कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1। तो ये इनकी फिक्स वैलेंसी है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, यानी कुछ कंपाउंड में और होगी और कुछ कंपाउंड में और होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने यहां पर 2 कंपाउंड आप देख पाओ, एक बेटा ये फेरस सल्फेट है, एक आपके पास है ये फेरिक सल्फेट। बेटा जो फेरस सल्फेट है इसमें ये Fe की जो वैलेंसी है ना बेटा, ये 2 है। ये क्या है बेटा? 2 प्लस 2 है। और यहां पर इसकी क्या है बेटा? +3। Fe की क्या है बेटा? अब देखो एलिमेंट तो एक ही है, आयरन, लेकिन एक कंपाउंड में इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? +2। दूसरे कंपाउंड में कितनी हो गई है? +3। यानी ये वेरिएबल वैलेंसी है। ये क्या है बेटा? जो चेंज हो जाए, जो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर जाए। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल है, बल्कि आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया गया होगा वैलेंसी का, उसके अंदर भी आप काफी सारे एलिमेंट्स नोट करोगे, ठीक है जी, उसमें भी काफी सारे ऐसे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो बेटा ये आपके पास है वेरिएबल वैलेंसी। इसकी डेफिनेशन देख लें एक बार। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, यानी एक से ज्यादा। यहां देखें इसने +2 शो की, इसने +3, कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा जी? डिफाइन कंपाउंड एंड डिफाइन मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 18 में वैसे तो देखा जाए ये दोनों क्वेश्चन आते हैं बेटा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसमें आपको 6-7 पॉइंट एटलीस्ट जो है ना वो देने चाहिए। अभी हम देखते हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। बेटा सबसे पहले देखें कंपाउंड क्या है। बेटा एक कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और बाय मास उनकी जो रेशो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ये जो 2 बातें मैंने की हैं इसको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, लेकिन पहले दोबारा से इनको रिकॉल करें। मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स केमिकली आपस में रिएक्ट करते हैं और बाय मास उन एलिमेंट्स की जो रेशो है वो फिक्स होती है। ये 2 बातें मैंने की हैं, इनको जरा यहां पर एग्जांपल के जरिए से प्रूव करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर मौजूद है, वाटर में 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर आपस में केमिकली रिएक्ट किए हुए हैं, इन्होंने आपस में केमिकली रिएक्ट किया है। इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब बाई मैस अगर देखें और वाटर आपके पास कितना हो बेटा? 1 मोल हो। कितना हो बेटा?
1 मोल अगर वाटर मौजूद हो तो इसमें हाइड्रोजन जो होती है बेटा ये 2 ग्राम होती है, और जो ऑक्सीजन होती है बेटा ये कितनी होती है 16 ग्राम। कितनी होती है बेटा तो हम लिख सकते हैं यहां पर 2:16। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आ गया और इस साइड पर क्या आ गया 8। इट मींस कि वाटर के अंदर जो बाई मैस रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो 1:8 की है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उसके मुकाबले में 8 ग्राम क्या मौजूद होती है ऑक्सीजन। बाई मैस ये रेशो फिक्स है किसके लिए वाटर के लिए। किसके लिए बेटा तो हमने कहा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और उनकी जो रेशो है बाई मैस वो भी हमेशा क्या होती है फिक्स होती है। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसकी डेफिनेशन देख लें। सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, यहां पर 2 थे। केमिकली कंबाइंड, आपस में केमिकली कंबाइंड हो, यहां पर आपके पास कौन सा बॉन्ड था कोवेलेंट, टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, और उनके दरमियान जो रेशो है वो भी क्या होनी चाहिए फिक्स होनी चाहिए बाई मैस। क्या आपको ये डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हुई है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चलें क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये क्वेश्चन नंबर 17 का उल्ट है थोड़ा। इसमें आप देखेंगे कि एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में मिक्स जरूर होंगे लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं होंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा उनके दरमियान जो बाई मैस रेशो है वो भी फिक्स, दोनों काम उल्ट हो गया। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन पड़ेगी। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिक्सअप हो फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली मिक्सअप हो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, और उनके दरमियान कोई फिक्स्ड रेशो भी ना हो, तो दैट विल बी कॉल्ड मिक्सचर। उसको क्या बोलोगे? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है बोलो जी? इसकी एग्जांपल बेटा हो सकती है एयर, इसकी एग्जांपल हो सकती है आइसक्रीम, सॉइल। आप कुछ भी एग्जांपल देते गए काफी सारी एग्जांपल्स इसकी बन जाती है। इवन के मिल्क, दूध भी एक मिक्सचर है। ठीक है जी, यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई है जी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा क्या रहती है फिक्स, यानी कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाली। कंपोजिशन चेंज जैसे मिसाल के तौर पर आप कैलपोल का एक शरबत लें जो बुखार के लिए मोस्टली तौर पर इस्तेमाल होता है, आप किसी भी दुकान से ले आए, किसी भी शॉप से ले आए, किसी भी मेडिकल स्टोर से ले आए, उसकी रेशो हमेशा क्या रहेगी उसके अंदर फिक्स। जो चीजें उसके अंदर मिक्स की गई हैं वो वैसे ही रहने वाली हैं। ये नहीं कि आपने किसी शॉप से चेंज किया तो वो चेंज हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स कंपोजिशन वाले मिक्सचर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आइसक्रीम है, आपने आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम को आप खाना शुरू करें, कभी ये नहीं होगा कि टॉप पर आइसक्रीम जो मौजूद थी उसका जायका और है और नीचे वाली आइसक्रीम का जायका और है, वो बिल्कुल बराबर फिक्स कंपोजिशन में मौजूद है। तो आइसक्रीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या है बेटा फिक्स, लिहाजा ये क्या कहलाएगा होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस की तरफ चलते हैं तो बेटा हेटेरोजेनियस में क्या होगा, कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होगी। जैसे सोइल है, जमीन, बेटा हर जगह पर जमीन एक जैसी नहीं है। आप देखते हैं यहां हमारे पास जो जमीन है ये और तरह की है, गांव में चले जाए वहां पर आपको और तरह की मिलेगी। जमीन की कंपोजिशन भी क्या होती है बेटा चेंज होती रहती है। उसके अलावा रॉक्स, चट्टाने, बेटा इनकी कंपोजिशन भी क्या होती रहती है चेंज। यहां तक बच्चों अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले जी। किसी का कोई सवाल है ऑन रिकॉर्ड पूछें, कोई मसला नहीं है। ओके बेटा, यहां तक आपका क्वेश्चन ये सेशन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 19। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।